आज की क्लास में हम लोग जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैटर है जो है कि रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आप लोगों को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जब हमें बुखार लगता है घरों में तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं, इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही दिया रहता है। और मैक्सिमम हम लोग जब बुखार नापते हैं तो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। हमारे बॉडी का, शरीर का जो सामान्य तापमान है, टेम्परेचर है, वो 98.6 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। वही सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। अब हम इसमें विचार से, तो अब हम इस पे विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच जो रिलेशन है वो ये है, डिग्री सेल्सियस 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। इसको हम क्या करेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अलग अलग जानेंगे। लेकिन उससे पहले फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पर इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो इसके प्रमुख उपयोग के बारे में जानेंगे। हम क्यों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पढ़े, पहले इस बात को जानेंगे। तो इसका सबसे पहला है, दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो मौसम का तापमान जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। एसी में, फ्रीज में एवं ओवन आदि में इसका उपयोग होता है। चिकित्सा में, शरीर का तापमान मापने में, आप जानते हैं ऑलरेडी। नंबर 3, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में चले तो स्कूलों और वैज्ञानिक कार्यों में केल्विन के साथ सबसे समान पैमाना होता है इसका। केल्विन के साथ में दोनों का उपयोग किया जाता है। कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है। नंबर 4, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में यदि हम चलते तो इसमें प्रयोगशालाओं में प्रयोगों, तापमान नियंत्रण जैसे औद्योगिक भट्टियां और अभियांत्रिकी, इट मीन्स इन इंग्लिश इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इसका यूज होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग मुख्य रूप से जो मेनली यूज होता है, मुख्य रूप से यूज होता है अमेरिका में और कैमेन द्वीप में एवं कुछ कैरिबियाई देशों में। जबकि चूंकि विश्व के अधिकांश देशों में डिग्री सेल्सियस का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब बुखार की बात आती है तो हम लोग अमेरिकन पद्धति अपनाते हैं, फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप सेल्सियस भी बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में बोल सकते हैं, दोनों गलत नहीं होगा। लेकिन जो प्रचलन में है, जो ट्रेंड है, जो हम लोग का जनरली, हम लोग के समान तौर पे हम लोग फ़ारेनहाइट में फीवर को नापते हैं। जबकि दोनों का ही, चाहे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, दोनों का काम क्या है, तापमान नापना ही होता है। तो अंतर यही है कि अमेरिका में ज्यादातर फ़ारेनहाइट चलता है और विश्व के अधिकांश देशों में सेल्सियस चलता है। तो अब हम ये दोनों का जो रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, दोनों के बीच का, इसको हम अलग अलग जानेंगे। वैसे ये फिजिक्स से संबंधित है, लेकिन इसको हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से ये मैथ्स में आएगा, लेकिन यदि यूज के मायने में इसको हम फिजिक्स में जानते हैं। तो चलते इसको डिग्री सेल्सियस निकालते हैं। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 वो साइड जाएगा, 5 क्या होगा, राइट साइड जाएगा, तो हो जाएगा 5/9, नीचे 9 है, और इंटू हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये फॉर्मूला हो गया डिग्री सेल्सियस का। वही फ़ारेनहाइट की हम बात करें तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9, इस 9 को, ये जो 9 है इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस होगा एंड +32 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ बचेगा नहीं, -32 होगा, और ये -32 उस साइड जाएगा, -32 यदि लेफ्ट साइड आता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -32 लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, +32 हो जाएगा। तो ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, और ये हो गया डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला। अब हम कुछ इस पे वर्क करेंगे, क्या कि यदि हम कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें तो क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 9/5 मल्टीप्लाई 37 + 32 इक्वल टू
तो इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, तो इससे एक कट जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आएगा 37। और अब इसको 9 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 7.4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.6 प्लस 32, नहीं कुछ है तो डिसिमल 0 क्योंकि जोड़ने में आसानी होगी, इक्वल टू हो जाएगा 6 डिसिमल 628 एंड 639। ये हो गया फ़ारेनहाइट, क्या होगा इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। ठीक है, तो यही हो गया 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का ये तरीका हो गया। फ़ारेनहाइट में आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हमारे बॉडी का सामान्य टेम्परेचर है। ठीक है, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इनटू सेल्सियस, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जाएंगे सेल्सियस के पास, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा 5/9 एंड इंटू 77 माइनस 32 इक्वल टू क्या आएगा 5/9 इंटू 7 माइनस 2 5 एंड 7 माइनस 3 4 45 9 5 जा 45 इक्वल टू आ जाएगा 25 डिग्री क्या आ गया सेल्सियस। ठीक है, ये सेल्सियस में चेंज हो गया, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन और भी प्रश्न लेकर के आप बना सकते हैं जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर आधारित हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो, बहुत ही आसान है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तभी हम लोग जानेंगे केल्विन और उसके प्रयोग के बारे में। पहले केल्विन जान लें, तो इसका प्रयोग क्या है, यूसेज ऑफ केल्विन। इसका उपयोग मुख्य रूप से विज्ञान में, भौतिकी, खगोल विज्ञान में बहुत कम तापमान, तो बहुत कम तापमान जो नापा जाता है उसको क्या कहा जाता है, क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स एक वर्ड है, क्रायोजेनिक्स का है एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत कम तापमान या बहुत उच्च तापमान को सही से मापने के लिए किया जाता है केल्विन का प्रयोग। यह एब्सोल्यूट जीरो से यानी 0 केल्विन से शुरू होती है, जहां उष्मा ऊर्जा क्या होता है, शून्य होता है, उष्मा ऊर्जा नहीं के बराबर होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब इसको हम पार्ट वाइज जानेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें, इसमें भौतिकी और रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में विशेषकर परम शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य कहा जाता है। इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो इसके आसपास के तापमान को मापने में केल्विन का यूज होता है। ठीक है, अब खगोल विज्ञान की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की, इसमें तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के सतही तापमान, जैसे कि सूर्य का तापमान 5778 केल्विन को निर्धारित करने के लिए इसका यूज होता है, तो वो केल्विन में होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में चले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में जो नॉइस लेवल होता है उसको नापने के लिए भी केल्विन का यूज होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्रायोजेनिक्स, जो कि ऑलरेडी पहले बता चुके, क्रायोजेनिक्स जहां मतलब होता है बहुत कम तापमान और ऊर्जा दक्षता प्रणाली में यूज होता है। और लास्ट पॉइंट है प्रकाश एवं फोटोग्राफी। इसमें बल्बों जैसे कि एलईडी हम लोग यूज करते हैं, सीएफएल यूज करते हैं, इसकी रंगीनता का जो है वो लेवल नापता है कलर टेम्परेचर नापने के लिए। जैसे कि 2700 केल्विन यदि है तो उसका मतलब होगा उसमें गर्म और पीली रोशनी निकलेगा। 5600 केल्विन का होगा यानी कि डे लाइट होगा। ठीक है, तो केल्विन के द्वारा हम या तो बहुत कम तापमान नाप सकते हैं या तो बहुत ही उच्च तापमान को नाप सकते हैं। इसीलिए केल्विन को तापमान के लिए एक मानक इकाई रखा गया है। तो यदि तापमान का मानक इकाई होगा, मानक यूनिट होगा, तो वो केल्विन होगा। यही कारण है, जबकि तापमान तीनों है, तीनों से हम तापमान नापते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, लेकिन
जो चीज केल्विन में है वो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, वो कम तापमान को नाप सकता है, लेकिन सबसे कम को भी नहीं नाप सकता, नहीं उच्चतर सबसे हाई लेवल के तापमान को भी नहीं नाप सकता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 108 जाते जाते वो मेल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, केल्विन बहुत ही सटीक तापमान नापने का एक पैमाना है, यही कारण है इसको एसआई यूनिट माना गया, एसआई यूनिट के केल्विन को दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे स्टेनो में रिलेशन क्या है। अब हम लोग सीखेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंध। तो यहां पे हम देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में 5 इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, और ये इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273.15 ये रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, केल्विन में बदले, चेंज इनटू केल्विन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे रिलेशन दिखाना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन से करना है, दिस केल्विन माइनस 273.15 केल्विन माइनस के माइनस 273.15/5। तो यह सेल्सियस कितना है, 37 है, तो 37/5 सेल्सियस की जगह पे इक्वल टू के माइनस 273.15/5, 5 कैंसिल हो गया। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड एक्सचेंज होने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यह माइनस 273.15 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अदर साइड जाने पे, इट मीन लेफ्ट साइड जाने पे, तो प्लस 273.15 इक्वल टू हो जाएगा 310.15 आंसर। ठीक है, अब इसी चीज का दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, को केल्विन में बदले, केल्विन में बदलें। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो इसका रिलेशन है वो दिखाना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस, इट मीन केल्विन माइनस 273.15/5। अब क्या है, फ़ारेनहाइट की जगह पे रखेंगे 98.6 बाय माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273.15/5। तो इसको यदि हम कैंसिल करते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 66.6/9 इक्वल टू के माइनस 273.15/5। तो इसको यदि हम कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 7 जा 63 एंड 9 4 जा 36 कैंसिल हो जाएगा। तो 7.4 और ये 5 इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू के माइनस 273.15। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना इसका मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस वाला पार्ट जो होगा इस साइड आके प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड आने पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.37 और ये प्लस 273.15 इक्वल टू हो जाएगा 310.15 केल्विन आंसर। ठीक है, तो हर एक स्थिति में जब मान समान मिलता है, वैल्यू समान मिलता है, तो हम समझ जाते हैं कि आंसर सही है। इसका भी 310.15, इसका भी 310.15, तो इट मीन्स आंसर सही है। तो इसी आधार पे आप लोग और भी संख्याओं को लेकर के एक दूसरे के साथ जिगजैग तरीके से क्रॉस सॉल्यूशन करेंगे, कभी फ़ारेनहाइट का केल्विन के साथ, कभी सेल्सियस का केल्विन के साथ।
तो कभी सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के साथ इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि नहीं किए हैं, यदि कर चुके हैं तो बस 3 चीज करना है, शेयर, लाइक्स और कमेंट। कमेंट में क्या लिखना है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, या तो क्वालिटी बताएंगे कैसा लगा, या दूसरी बात भी कुछ पूछना हो तो भी कमेंट के माध्यम से आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग लगातार पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।